नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त रात का समय है और तकरीबन 7 बज चुके हैं। मेरी मौजूदगी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उमर खालिद को लेकर। इस वक्त सीधे तौर पर आप मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देख सकते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय देख सकते हैं। उमर खालिद का मामला तो आपको याद होगा। यूं तो उमर खालिद के मामले को लेकर कोर्ट ने सीधे तौर पर सुनवाई दे दी है कि 5 लोगों को जमानत मिली है और उमर खालिद और उनके मित्र शर्जिल इमाम को राहत नहीं दी गई है। ये तमाम खबरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लेकिन खबर क्या है अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर तमाम चीजें पढ़ने के बाद, तमाम वकीलों से बातचीत करने के बाद और मुख्य तौर पर सोशल मीडिया टटोलने के बाद मैंने जो पाया वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इस खबर के आने के बाद जब ये पता चला कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को जमानत नहीं मिली, तो इसको लेकर उमर खालिद की प्रतिक्रिया भी आई। सर्वोच्च न्यायालय के तमाम वकीलों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन मुख्यतः सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया। एक वो तबका था जो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की तारीफ कर रहा था, एक वो तबका था जो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले की तारीफ भी कर रहा था और साथ ही साथ सवाल भी खड़े कर रहा था। सवाल ये कि आखिरकार 5 साल से लगातार उमर खालिद और शर्जिल इमाम, जिन्हें किसी भी तरह से जमानत नहीं दी जाती है, जिन्हें एक लंबे समय से बिना ट्रायल के जेल में रखा जाता है, और उनका गुनाह क्या था कि वो बार बार लगातार भाषण दे रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे, ऐसा उन लोगों का कहना है। हालांकि सरकार ने उन्हें जिन आरोपों में रखा है वो इस देश में मुख्यतः आतंक फैलाने, आतंकवादियों गतिविधियों में संलिप्त पाया गया उमर खालिद को, और साथ ही साथ उनके तमाम दोस्तों को ये बताया गया कि वर्ष 2020 के जो दिल्ली दंगे हुए थे उनमें उमर खालिद और उनके तमाम दोस्त लिप्त थे। हालांकि वो तमाम मामले आपने देखे होंगे। तस्वीर देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर इस समय सुर्खियां है। इस तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट, यानी कि यही सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ट्रेंड कर रहा है और दूसरा उमर खालिद पर सर्वोच्च न्यायालय को ट्रेंड करके लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि 5 अन्य मुस्लिम एक्टिविस्ट मीरान हैदर, गुलफिसा फातिमा, इस लोगों को जमानत दे दी गई है और शर्जिल और शायद गुरमीत राम रहीम और आसाराम से भी अधिक है। गुरमीत और आसाराम बापू तो आपको याद होंगे, ये दोनों ही लोगों को गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर न केवल मर्डर बल्कि साथ ही साथ रेपिस्ट बताया और ये स्वीकारने वाला भी कोर्ट था। हालांकि हाल फिलहाल में गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर भेजा गया, जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए गए कि आखिरकार जो इस देश के एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उन्हें तो जेल में रखा जाता है लेकिन रेपिस्ट को बेल दी जाती है। इसके बाद कोर्ट पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए और साथ ही साथ आसाराम और राम रहीम के समर्थन पर बीजेपी भी सवाल खड़े किए गए। इसको लेकर तमाम लोग अपने अपने तरीके से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन उमर खालिद ने जो बात कही उसे सोचिए और उसे जानिए। उमर खालिद को जैसे ही पता चला कि उन्हें और शर्जिल इमाम को राहत नहीं मिली है सर्वोच्च न्यायालय से, न केवल राहत मिली है बल्कि 1 साल तक अभी उन्हें जमानत और नहीं दी जाएगी। हालांकि अब देखना होगा कि वो आगे, क्योंकि जमानत ही नहीं दी जाएगी तो वो लड़ाई आगे कैसे लड़ेंगे। उन्होंने मुख्यतः कहा कि मैं उन लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, उनके 5 मित्र जिन्हें राहत मिली है, जिन्हें बेल मिली है, मेरी तो अब यही जिंदगी है। उमर खालिद ने कहा कि उनकी जिंदगी अब सलाखों की पीछे ही गुजरेगी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आज जब 5 लोगों को जमानत दी तब उन पर तमाम शर्तें भी रखी। मैंने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि शर्तों के बिहाफ पर भी 5 लोगों को जमानत दी गई है, लेकिन चौंकाने वाला ये रहा कि मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खालिद को माना गया, इसलिए उन्हें बिल्कुल राहत नहीं दी गई। इसको लेकर सद्दाफ आफरीन लिखती है, उमर खालिद इसलिए जेल में है क्योंकि वे हमारे फ्यूचर लीडर हैं। ये हमारी देश की मीडिया थी जिसने उमर खालिद को एंटी नेशनल होने का ठप्पा लगाया। पूरी वीडियो में वो बताती हैं हैशटैग उमर खालिद जो ट्रेंड कर रहा है। इसको लेकर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था 2 धड़ों में लोग बढ़ चुके हैं। 2 धड़ इस वक्त भी आपको देखने को मिलेंगे। एक भाजपा के नेता है, वो कहते हैं उमर खालिद व शर्जिल इमाम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि दिल्ली का दंगा साजिश थी। हालांकि दिल्ली के दंगों के दौरान कपिल मिश्रा जो कि खुद बीजेपी के नेता हैं, उन पर भी तमाम आरोप लगे थे कि भड़काने का काम कपिल मिश्रा ने किया था। इसको लेकर वसीम अकरम त्यागी पत्रकार हैं, वो लिखते हैं
देखो कौन बोल रहा है, विडंबना है कि जिसे जेल में होना चाहिए था वो मंत्री बना बैठा है। यही तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। पत्रकार बता रहे हैं कि कायदे से देखा जाए तो कपिल मिश्रा को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो अब मंत्री बने बैठे हैं। और उमर खालिद और उनके मित्र शर्जील इमाम को बाहर होना चाहिए था और राजनीति में होना चाहिए था, तो वो अब जेल में, और जेल उनके लिए सलाखें दिन ब दिन लंबी होती जा रही हैं। तमाम लोग अपने अपने सलीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप लोग भी, मैं चाहूंगी कि अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है तो जाहिर तौर पर उस फैसले का हम सभी लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता है और जनता सवाल भी करती है। फिलहाल इस खबर के बारे में अपनी राय हमें देना बिल्कुल ना भूलें। हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।